हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो भी अपना काम कर रहे हो बिल्कुल मौज मस्ती से कर रहे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। कल मैंने इसकी टॉप की जो कटिंग है, स्टिचिंग है, वो डाली थी और जो नीचे का जो टुलिप का पार्ट है वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जिनको सिलाई आती है उनको तो ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, जो बिगनर है उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। और ये वीडियोज़ मैं इसीलिए शेयर करूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट थोड़े टाइम में, नेक्स्ट मंथ में, दिसंबर में इसकी कटिंग और स्टिचिंग डालने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे पास कपड़ा रखा हुआ है और मुझे सेम ये ड्रेस बनानी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, इसीलिए मैं इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है हमारी टुलिप सलवार और पेप्लम टॉप की कटिंग और स्टिचिंग आप देख सकते हो, कल ही मैंने डाली है। तो इसके ऊपर भी मैंने लेस लगाई है और हाँ, इसमें मैंने लाइनिंग यूज़ की है, बिना लाइनिंग की ये नहीं है, क्योंकि मेन जो कपड़ा है वो बिल्कुल पतला था। तो ये देखो, ये है हमारा मेन कपड़ा, जॉर्जेट का कपड़ा है और नीचे की लाइनिंग है वो कॉटन की है। तो ये देखो, मैंने पूरी लंबाई, जितने भी हमने लंबाई रखनी होती है उसमें से सिर्फ बेल्ट का हमें माइनस करना होता है। कितना आप बेल्ट लगा रहे हो, अगर आप 4 इंच का बेल्ट लगा रहे हो तो आप 4 इंच माइनस कर सकते हो, 5 इंच का बेल्ट लगा रहे हो तो आप 5 इंच का माइनस कर सकते हो। इस वीडियो में देखो आपको थोड़ा सा आइडिया ही मिलेगा, प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा, मैं भी मानती हूँ, क्योंकि मैंने ना इसमें प्रॉपर तरीके से समझा भी नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ ये आइडियाज देने के लिए ही है कि हाँ, जो लाइनिंग की सलवार है टुलिप वाली वो कैसे बनती है। तो इसको हम ट्रायंगल में बिछा लेंगे, जैसे हम ट्रायंगल में बिछाते होते हैं वैसे ही सेम हमें इसको ट्रायंगल में बिछाना है। और ये देखो, ये 4 पार्ट है, ओपन पार्ट है। अब नीचे की साइड से मैं मोहरी की साइड से निशान लगाऊंगी। हमें इसकी मोहरी ना ज्यादा नहीं रखनी होती, नॉर्मल रखनी होती है। और थोड़ी सी इसकी उठती है मोहरी, मतलब उठने का मतलब ये नहीं है कि सलवार हमारी उठेगी, खुली खुली होती है, बहुत अच्छी लगती है आगे से। और ये देखो, इस तरीके से मैं हल्की सी इसके अंदर शेप दे रही हूँ और बिल्कुल राउंड में देनी है, हल्का सा हमें ना राउंड करना है इसका, ताकि जब हम इसके शेप को कट करें ना तो एक अलग सी लुक ना आए। और ये देखो, यहाँ से फिर मैंने इसकी लंबाई का निशान लगाया, क्योंकि नीचे का पार्ट है वो हमारा कट हो जाएगा। और ये ना कट करने की भी थोड़ी सी अलग टेक्निक होती है, वो मैं जो डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी ना उसमें अच्छे से बताऊंगी। और ये देखो, मैंने लाइनिंग को और दोनों पार्ट्स को ना बस ऊपर से सीधा ही कट किया है। और अब इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग रख लेंगे और लाइनिंग को अंदर रखेंगे और जो मेन कपड़ा है उसको बाहर रखेंगे और फिर हमें इसको तैयार करना है। इसको बनाने से पहले हमें लाइनिंग को कच्चा करना है। सलवार का जो कपड़ा है, मेन कपड़ा है ना जो, उस कपड़े को हमें लाइनिंग के ऊपर अटैच करना है, मतलब पहले लाइनिंग के साथ कच्चा करेंगे, उसके बाद ही हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखो, इस तरीके से ना थोड़ा सा इसको हम ऐसे बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे और कपड़े को भी रखेंगे। और ना हमें इस कपड़े का जो जॉर्जेट का कपड़ा होता है, जब इसमें इस टाइप की सलवार या कुछ भी बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें ये रहता है कि कहीं से कपड़ा बढ़ ना जाए, तो हमें पहले पिन अप कर लेना है अच्छे से, उसके बाद ही इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। तो देखो, मैंने दोनों साइड्स की जो लाइनिंग है ना वो जोड़ लिया और मैंने लाइनिंग को अंदर की साइड फोल्ड कर दिया, मैंने गुम कर दी इसकी सिलाई बिल्कुल अच्छे तरीके से, देखो आपको दिख रही होगी। और इसको फिर पलट, छोटे छोटे कट लगा के हमें पलटना है, क्योंकि जो हमारी टुलिप सलवार होगी, धोती सलवार होगी, ये वाली सलवार हमारी उरेब में कटती है, और जब हम अगर इनमें कट नहीं लगाएंगे तो ये डायरेक्टली फोल्ड नहीं होगी अगर आप लाइनिंग वाली बना रहे हो। और वैसे भी लाइनिंग को अगर आप सीधा ही हाइड कर रहे हो ना, मतलब कि पलट रहे हो, जैसे कि ऊपर लाइनिंग रखी हुई है और उसके नीचे कपड़ा है तो उसको पलटी मरवाना है, तो कट जरूरी होते हैं लगाने। कट लगाने से फिनिशिंग आ जाती है और वो अच्छे से फोल्ड हो जाता है। तो ये दोनों साइड के हमारे जो पार्ट्स हैं ना वो तैयार हो चुके हैं, दोनों साइड की जो लेग्स हैं वो तैयार हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, इसके आसन का जो क्रोच का निशान है वो मार्किंग करेंगे और फिर आगे की स्टिचिंग करेंगे। तो मोरी वाला हिस्सा है जो नीचे की साइड है, ऊपर की साइड जो घेरा दिख रहा है वहाँ पे हमारी प्लेट्स आएंगी, जो घेरा लगा हुआ है ना वहाँ पे। अभी हमने क्या करना है, इनके आसन कट करने हैं। तो आसन कट करते टाइम हमें ये जरूर देखना है कि कहीं उल्टी साइड जहाँ से फोल्ड हो रखा है, मतलब कि जो बिल्कुल फोल्डेड है वहां से ना कट कर दे, जहाँ से दोनों साइड खुली है ना उस साइड से हमें आसन को कट करना है। तो ये देखो, इस तरीके से मैंने इसको खोल लिया है और बीच में हल्का सा कट लगा लिया, क्योंकि हमें इसमें ना जो प्लेट्स हैं वो भी डालनी है। और देखो, इसके बीच में है ना वो हमें मार्किंग करनी है, मतलब बिल्कुल इसका मिड पार्ट ले लेना है और मिड पार्ट से ही फिर थोड़ा सा कपड़े को आगे 5 या 6 इंच की तरफ आगे रखना है हमें। ये देखो, दोनों साइड से 5-6 इंच आगे की साइड रखेंगे और फिर हमारी दोनों लेग्स इस तरीके से हम तैयार करेंगे। देखो, ये वीडियोस मतलब मेरे
पास रखी थी और मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद थी, इसलिए इस ड्रेस की वीडियो शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज मेरे पास वीडियो और भी है मेरे इसमें लैपटॉप में रखी हुई, मुझे मिली है, मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन मैं वो चीज़ आपके साथ आगे अब शेयर नहीं करूँगी क्योंकि इनमें ना डिटेल्ड चीज़ें नहीं है, किसी को समझ ही नहीं आएगी तो फिर वीडियो डालने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ना मैं अब आगे मतलब जो पुरानी चीज़ है, जस्ट ये तो मुझे अच्छा था, मुझे मतलब ये लग रहा था कि हाँ मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। और अब आपको पसंद है तो इसकी जो आपने पेपलम टॉप की तो आपने डिटेल मांगी है कि मैं स्ट्रेस की डिटेल वीडियो दूं, तो आप 1-2 लोग और कमेंट कर देना जिससे मुझे अच्छा लगे कि कुछ लोग और कमेंट करेंगे तो फिर मुझे भी ये रहेगा कि इसकी डिटेल्ड वीडियो बना दूं। और मैं अच्छी ही बनाऊंगी, जो मैंने ये पहले की बनाई हुई है यार, तो आपको पता ही है कैसे होता है ना। तो बस इसको बस आप आइडिया ले सकते हो कि इतने कपड़े में इतनी सलवार ऐसी लाइनिंग वाली बन जाती हैं। और ये देखो, ये मैंने दोनों पल्ले आपको उठा के दिखाए हैं। 5 या 6 इंच की दूरी आपको यहाँ से रखनी है फ्रंट पार्ट से, और फिर इसके ऊपर ना हमने जो आसन है वो लगाएंगे। तो ये मैंने यहाँ से दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख लिया। ये दोनों पार्ट मैंने अलग अलग इसलिए तैयार किए थे, एक साथ मतलब रख के देख लेते हैं ना तो हमारे दोनों साइड ना काफी बार क्या होता है, एक ही साइड की लेग तैयार हो जाते हैं, मतलब एक साइड का पैर तैयार हो जाता है, दोनों एक ही साइड कट जाते हैं। अभी हमने इसका आसन का निशान लगाना है। तो ये देखो, हमने आसन का निशान लगा दिया। अभी हम इसको कट कर देंगे और फिर आसन से आसन को जोड़ देंगे। और आसन से आसन जोड़ने के बाद हम इसका जो बेल्ट है वो तैयार करेंगे। बेल्ट भी हमें सेम जैसे नॉर्मल सलवार का तैयार करते हैं वैसे ही हम इसका बेल्ट तैयार करना होता है। बस इसमें मैं ऊपर की साइड इलास्टिक डालूंगी और नॉर्मल सलवार में हम नाड़ा डालते हैं। तो ये देखो, ऐसे मैंने आसन तैयार करके बेल्ट आपको दिखा दिया है। बेल्ट की जो विड्थ है वो 19 इंच है और ये ऊपर से जो हाइट है वो 7-8 इंच रख सकते हो, क्योंकि 5 इंच की बेल्ट मैंने तैयार करनी है। तो 3 इंच या 2 इंच जितना भी आप एक्स्ट्रा लेते हो, 7 इंच इनफ होता है। वो आप अंदर की साइड, ऊपर की साइड भी फोल्ड होता है जो नेफा बनता है, और फिर नीचे से आधा इंच होता है ना, वहाँ पे हमारी वो हमारी ज्यादा हैवी नहीं बनती, बिल्कुल खड़ी खड़ी की सलवार हमारी अच्छी लगती है। तो इसमें थोड़ी थोड़ी ना चुन्नट आएंगे आगे की साइड, तो हमने एक बार छोटे छोटे कट लगा के बीच में सिर्फ चुन्नट डालनी है। 5 या 6 एक साइड आएंगे, वो भी बिल्कुल छोटी छोटी आएंगी, ये नहीं कि 5-6 जो हमारी मेन सलवार में आते हैं उस टाइप से। इसमें हल्की हल्की चुन्नट आएगी, आप 2-2 3-3 चुन्नट में डाल सकते हो। तो ये मैंने कट लगा के इसमें चुन्नट डाल के इसको रेडी कर लिया है। तो मैंने बिल्कुल छोटी छोटी चुन्नट डाली है थोड़ा दूरी दूरी पे, और ये थोड़ी 6-6-7-7 आपको दिखाई दे रही है, 5 या 7 हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारी सलवार तैयार हो चुकी है, नीचे से हमारा पूरा पोर्शन है वो तैयार है। अभी सिर्फ हमें इसमें बेल्ट डालनी है। तो बेल्ट हमें जैसे प्लाजो में डाला था सेम उसी तरीके से हमें इसमें बेल्ट डालना है। और ये देखो, इसमें फ्रंट और बैक दोनों में आएंगी चुन्नटें, आप देखो ध्यान से, ठीक है। अब इसको फोल्ड करके हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे। इलास्टिक कितना डालना होता है, जितनी हमारी कमर होती है उसमें से 5 या 6 इंच माइनस कर लो। देखो, अगर आपको बिल्कुल टाइट टाइट पसंद है तो आप 6 इंच माइनस कर दो, और आपको नॉर्मल चाहिए तो आप 5 इंच कर लो। 5 इंच सही होता है, एवरेज होता है, और स्टैंडर्ड साइज 5 इंच ही होता है। जितनी हमारी कमर होती है उसमें से हम 5 इंच कम करते हैं। तो ये देखो, मैंने 27 इंच यहाँ पे लिया है और 32 इंच हमारा जो है वेस्ट बेल्ट है वो तैयार होगा। तो इसको मैंने प्रेस लगा के फोल्ड तो कर ही रखा है। अब इसको फोल्ड करके और इसके अंदर मैं इलास्टिक को अच्छे से डाल दूंगी। बस हमारा इलास्टिक डालने के बाद जो हमारी सलवार हो बन के तैयार हो चुकी है। और इलास्टिक डालने के बाद इसमें हमने ये लेस लगानी है, जो बीड्स लेस है उसको हम अटैच करेंगे। तो मैंने पहले, आप चाहे तो पहले भी लगा सकते हो, बट पहले मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि हमारी लेस जो है ना वो वेस्ट हो जाती है। तो हमें नीचे वाली मोहरी से शुरू करनी है और फिर इसके ऊपर लगानी है। मैंने फैब्रिक ग्लू के हेल्प से इसको लगाया था। ऊपर तक हम लगा लेंगे, जहाँ तक हमारी बेल्ट है वहां तक हम इस लेस को लगाएंगे। बस नीचे मोहरी की साइड से सिर्फ उतनी ही लगानी है जितनी हमारी अंदर की साइड से। काफी लोग ना बिल्कुल पूरी लगा लेते हैं, उससे हमारी लेस वेस्ट होती है और अंदर की साइड चुभने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारी नीचे की तरफ, बाहर की तरफ थोड़ी सी ही दिखती है, ज़्यादा तो दिखती नहीं है। तो ये देखो, मैंने इस पे लगा दिया है लेस और ये हमारी हो चुकी है सलवार तैयार। तो बताना आपको ये सलवार कैसी लगी, और इसकी कटिंग स्टिचिंग थोड़ी बहुत भी समझ में आई हो तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। और हाँ, अगर आप इसकी सलवार की डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो भी आप कमेंट करके बता देना, फिर मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी। तो चलो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।